सभी को जय मसीह की। आज हम लोग भजन संहिता 8 के वचनों के द्वारा हम लोग अंगीकार करेंगे और आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। प्रधान बजाने वाले के लिए गीतित की राग पर दाऊद और श्याम का भजन। हालेलुया। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। हालेलुया। ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। जब मैं आकाश को और तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं कि आकाश की सारे वस्तुओं को जो आपने बनाया है, चंद्रमा को जो बनाया है, तारे को जो बनाया है, उसको मैं हमेशा जब देखता हूँ तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। कह रहे हैं कि इतना चीज़ आपने बनाया है तो मनुष्य क्या है कि आप उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वो कहते हैं, दाऊद कहते हैं कि आपने इतने बड़ा सूरज बनाया, इतने बड़ा चंद्रमा बनाया। सूरज इतना बड़ा है कि आपको लगता है कि सूरज छोटा है, लेकिन सूरज छोटा नहीं है, कई लाख गुना बड़ा पृथ्वी से वो बड़ा है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि जब आप इतने बड़े बड़े चीज़ बना लिए हैं तो आप मनुष्य जो इतना ही छोटा है, 6 फीट का, 5 फीट का, इसकी आप क्या सुधि ले रहे हैं? क्या आप इसको स्मरण कर रहे हैं? आप इसको भूल जाइए, इसकी सारे गुनाहों को, सारे पापों को भूल जाइए। ऐसा वो कह रहा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर आपको जो है थोड़ा ही सा कम बनाया, अपने से वो थोड़ा ही सा कम बनाया। हालेलुया। स्वर्गदूतों से भी आपको अच्छा सुंदर बनाया। हालेलुया। जितना सुंदर हम आप हैं उतना सुंदर स्वर्गदूत भी नहीं है। हालेलुया। और आपको हमको परमेश्वर बेटा और बेटी होने का भी अधिकार दिया, स्वर्गदूत को नहीं दिया। हालेलुया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। शैतान, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है और मेरे बारे में बोला जा रहा है। शैतान को जो है सारा अधिकार आदम ने उसको अपना अधिकार दे दिया था, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को सारे अधिकार दिया था, लेकिन आदम हवा ने शैतान को सारे अधिकार दे दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बानी हुए तो सारा अधिकार शैतान से छीन करके हमको आपको दे दिया, बल्कि शैतान के हर एक सामर्थ्य के ऊपर भी अधिकार दे दिया, हर एक सांप बिच्छू जवान सिंहों को भी रौंदने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। आगे कहता है कि सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। उन्होंने कहा कि जितने भी भेड़ बकरी है, गाय बैल है, वन पशु है, आकाश में जितने प्रकार के पक्षियाँ उड़ते हैं, जितने प्रकार की चीज़ें उड़ती हैं, समुद्र में जितनी प्रकार के मछलियाँ हैं, जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे आप ही ने बनाया मेरे प्रभु जी। और वो इस तरह से आप भी जब प्रार्थना करें तो कहें कि परमेश्वर पिता, आपने सारे चीज़ को बनाया। पिता परमेश्वर, सब कुछ देखा अच्छा है और आपने हमें भी बनाया, आपने हमें भी देखा कि अच्छा है। तो मेरे प्रभु जी, मेरे पापों के कारण, मेरे मंदबुद्धियों के कारण, मुझे अज्ञानता के कारण ये जो सारी बीमारियां, सारे शैतान की योजना जो हमारे जीवन में सफल हुई है, आप उससे हमें छुटकारा दे। ये हर एक दुर्बलता से, हर एक बांझपन की शराब से, हर एक हमारे घर में नशा की आत्मा से आज़ाद कर परमेश्वर पिता। ऐसे करके आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे मेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरे न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है।
तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। हालेलुया। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वे मर गए हैं, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों को मुकदमा खराई से निपटाता है। जो पापी है उसको उसी तरह से, जो धर्मी है उसको उसी तरह से खराई से निपटाते हैं। यहोवा पीछे हुए के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। अगर आपको कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आप आते हैं तो वो आपके लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और आपकी समस्या को वो समाधान करेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जितने भी यहोवा के नाम के खोजियों हैं उन वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और उनको कभी वो त्यागते नहीं हैं, कभी वो छोड़ते नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि वो गूंगा, बहरा, अंधा परमेश्वर है, नहीं। उनके पास आँख है, उनके पास कान है, और उनके पास आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, तभी हमें भी दिया है। तो हमारी भी प्रार्थना को वो नित्य दिन कान लगा के सुनते हैं। बल्कि हमारे ढीले के कारण से कभी कभी प्रार्थना में धीरे हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग क्षमा मांगे। हालेलुया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जाति जाति के लोग में अपनी गवाही दो। जो आपके भी जीवन में छुटकारा हुई है, जो गवाहियाँ बनी है, तो लोगों को आप बताइए कि यहोवा परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उसको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता है। जो दीन बन करके, जो सबको क्षमा करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता है उसको परमेश्वर नहीं भूलता है। ऐसा करा वचन। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं। उन्होंने कहा कि मेरे दुख को देख। आप भी कहिए कि प्रभु मेरे ये दुख को देख, मेरे ये समस्या को देख। जो मेरा पति कमाता है उस कमाने में बरकत नहीं आती है, या झगड़ा लड़ाई होता है, या नशा करके आता है। इस सब बातें आप प्रभु यीशु मसीह को कहिए, लेकिन इस वचन को भी ऐड करिए। हालेलुया। ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूँ और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वो आप गिर पड़े। हालेलुया। आपके लिए जो लोग गड्ढा खोदेगा वो खुद ही अपने गड्ढे में गिर पड़ेगा। और आपको जो है उससे लड़ना नहीं, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसे बुद्धि ज्ञान दे। देखिए वो आपसे, आप अगर पलटा ले लिए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके बदलाव पलटा लेने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हालेलुया, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंस गया। आपके लिए जो भी कोई जाल लगाएगा वो खुद ही आपस में फंस जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो तुम्हें श्राप देगा श्रापित पाएगा। तो आपके लिए जो गड्ढा खोदेगा वो खुद ही वो अपने जाल में फंस जाएगा। इसीलिए आप झगड़ा झांटी नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। हालेलुया। यहोवा ने अपने को प्रगट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। हालेलुया। जो भी दुष्ट होता है ना वो अपने कामों में खुद ही फंस जाता है, और दीन लोगों को, नर्म लोगों को जो है परमेश्वर न्याय करता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि सब दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नर्म लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे यहोवा परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किए जाए। हे परमेश्वर उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हालेलुया। परमेश्वर के दाऊद कहता है परमेश्वर से, परमेश्वर आप उसको भय समा दीजिए, उसके अंदर अपना भय समा दीजिए कि वो आपके धर्मी को टॉर्चर न करने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का जब भी आप आराधना प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को इस तरह से प्रार्थना विनती करें। जो भी आप प्रार्थना करते हो वो तो करें ही, लेकिन इसमें से भी ऐड करें वचन को, ताकि आपका प्रार्थना और प्रभावशाली होने पाएगी। हालेलुया। तो आगे दिन हम देखेंगे
भजन संहिता 10 से। हालेलुया। तो इस जगह हम प्रार्थना खत्म करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने के लिए भी उनके दुष्ट उनके टोना-टोनी कर करके उनके लिए गड्ढे खोदे, मेरे पिता परमेश्वर उनका भी हृदय परिवर्तन हो मेरे प्रभु जी, और वो पाप की ओर नहीं, बुराई की ओर नहीं, बल्कि वो भी अंधकार से ज्योति में जाए, और वो भी हर एक बुराई को छोड़ करके पिता तेरी महिमा करने पाए यीशु मसीह के नाम से। और उनके घर परिवार में किसी भली वस्तु की घटी न हो, मुँह मांगा वरदान मिले पिता परमेश्वर। हर एक जन, हर एक रोग, हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, और तेरी बड़ी बड़ाई होने पाए यीशु नासरी के समर्थन से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सभी को आशीष करे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।